Hello, my dear friends. So, after a long here, I am with another video, and this video is specially for the teachers. And मैं हूँ आपकी फ्रेंड शैला. सो मैं इस वीडियो में आपको 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में बताने वाली हूँ. सो जिस तरीके से हमारी एजुकेशन पॉलिसी में इतने ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, उसी पॉलिसी के अंतर्गत हमें 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में भी बताया गया है. सो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे. सो हमारी 21st सेंचुरी स्किल्स मेनली 3 हिस्सों में डिवाइडेड है. आइए देखें वो 3 हिस्से हैं क्या. पहला है लर्निंग स्किल, द सेकेंड वन इज़ लिटरेसी स्किल और तीसरा है लाइफ स्किल. यानी कि बच्चा पहले लर्न करेगा, सीखेगा, फिर वो अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तरफ जाएगा और फिर लाइफ स्किल्स को भी सीखेगा ताकि उसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके. तो ये सारी चीज़ें बच्चे के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए सजेस्ट की गई हैं. वी विल बी सीइंग ऑल द 3 स्किल्स वन बाय वन. इनके अंतर्गत भी कई चीज़ें आती हैं जिनको हम वीडियो में आगे देखेंगे. सो हमारा पहला है लर्निंग स्किल्स, जिसको याद करने का तरीका 4 C's से होता है. यानी कि हमारे लर्निंग स्किल में 4 C's आते हैं, यानी कि 4 C. सो लेट्स सी वो 4 C हैं क्या. सो द वेरी फर्स्ट वन इज़ द कम्युनिकेशन. यानी कि जो लर्नर है हाउ इफ़ेक्टिवली वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, अपने आइडियाज़ को शेयर कर पा रहा है थ्रू रिटन, थ्रू ओरल, इवन थ्रू द डिजिटल टूल्स. एंड द नेक्स्ट इज़ कोलैबोरेशन, हाउ एफिशिएंटली अ लर्नर वर्क्स इन अ टीम. सो हमें ये भी देखना है कि एक लर्नर टीम में भी बहुत अच्छे से काम कर सके. नाउ द नेक्स्ट टू गोज़ हैंड इन हैंड, critical thinking and creativity. Critical thinking, that means बच्चा कितनी critically think कर रहा है और किसी भी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर पा रहा है. And creativity, which means that the learner is creating something new. तो अगर वो किसी प्रॉब्लम को सोच पा रहा है, सॉल्व कर पा रहा है, तो वो उसका सोल्यूशन क्रिएट भी कर रहा है. So that is why we say that critical thinking and creativity go hand in hand. So ये जो 4 C's हैं that are the learning skills. अगर ये सारे 4 C's वो attain कर ले रहा है, that means the child is a good learner and he has achieved the learning skills. Now next come the literacy skills, जो कि हमारे initials हैं IMT. हम इसी से इसको याद करने की कोशिश करेंगे कि लिटरेसी स्किल्स में 3 कंपोनेंट्स हैं जिसका इनिशियल IMT है. सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली IMT स्टैंड्स फॉर. नाउ द I स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन, M फॉर मीडिया एंड T फॉर टेक्नोलॉजी. I information means the child should have the information, should have the knowledge of the subject. Then media, उसको जो नॉलेज है वो मीडिया सोर्सेज से भी वो अटेन कर सकता है. एंड हियर द लर्नर शुड नो हाउ टू डिस्क्रिमिनेट कि कौन सी न्यूज़ ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, उसको वो जज कर पाए, क्योंकि इंटरनेट पे तो बहुत सारा डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है. देन लास्ट कम्स द टेक्नोलॉजी. सो द चाइल्ड शुड बी, द लर्नर शुड बी वेल वर्स्ड विद द टेक्नोलॉजी. अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो येस वी शुड ट्रेन द लर्नर सो दैट दे आर फ्यूचर रेडी. नाउ लास्ट कम्स द लाइफ स्किल्स. यानी कि अभी बच्चे ने लर्निंग स्किल्स कर लिया, वो लर्न करना सीख गया, लिटरेसी यानी कि पढ़ना लिखना सीख गया, अब लाइफ के भी स्किल्स उसको सीखने हैं. सो लाइफ स्किल्स को याद करने के लिए जो हमने एक्रोनिम बनाया है दैट इज़ FLIPS. इसको याद करने का तरीका क्या है? FLIPS. Now let's see what FLIPS stands for. So F is for flexibility. The learner should be flexible according to the situation. Then the learner should have the leadership skills. He or she should be initiative in doing any work. So they should take initiative. Then they should be productive.
So the P stands for productivity. That means whatever they are doing, that work is productive, and then they should be social also. They should adjust in a society so that they are future ready. By attaining all these qualities, yes, they will be future ready to adjust anywhere in the society, at the workplace. Now, summarizing the 21st century skills. 21st century skills has three skills, which is learning skills, literacy skills, and life skills. Learning skills can be remembered as 4 C's, and the C stands for critical thinking, creativity, collaboration, and communication. Then literacy skills goes with IMT, which is information literacy, media literacy, and technology literacy. Last but not the least comes the life skills, which goes with flips. That means flexible and adaptability, leadership and responsibility, initiative and self direction, social and cross cultural interaction. So, with this, the learner will have the holistic development, and hence this the idea of 21st century skills were given. I hope you would like the video and you will find it informative. For more such videos, please do subscribe my channel and don't forget to share it also. Thank you and have a good day.